सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित उत्साह तथा अट नहीं रही है दो कविताएं कक्षा 10 के अंतर्गत एक ही अध्याय में दी गई हैं। आज हम उत्साह कविता का सरलार्थ करेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी नष्ट करने वाला और विद्रोही तथा क्रांति चेतना के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का अर्थ होता है, आह्वान का अर्थ होता है बुलावा देना, निमंत्रण देना। यहाँ पर कवि निराला जी बादलों का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें बुलावा दे रहे हैं ताकि सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति ला सकें। उत्साह कविता के अंतर्गत 2 पद्यांश हैं। मैं प्रत्येक पद्यांश की 2-2 पंक्तियों को पढ़कर उनका अर्थ बताते हुए उनकी व्याख्या करूंगा, फिर पूरे पद्यांश की व्याख्या करूंगा। ध्यान से सुनिए। कविता उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। पद्यांश 1। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल। गगन मतलब आकाश, घोर मतलब भयंकर, घेर घेर यानी घेर कर, आच्छादित करके यानी ढक कर, कुछ भी बोल सकते हैं, घेर कर, ढक कर या आच्छादित करके। फिर से दोनों लाइनों का अब हम दोनों लाइनों का अर्थ देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि निराला जी कहते हैं कि हे बादल, हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों, तुम चारों तरफ से आकाश को घेर लो और भयंकर गर्जना करो। फिर से देखें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि निराला जी कहते हैं कि हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों, तुम आकाश को चारों तरफ से घेर लो और भयंकर गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि ने बादलों को एक बच्चे के बाल के समान बताया है। जैसे एक बच्चे के, एक बालक के सर पर काले घुंघराले और सुंदर बाल होते हैं। ललित ललित यानी सुंदर, काले काला रंग होता है, घुंघराले यानी मुड़े हुए, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक बालक के सर पर सुंदर काले और घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार बादल भी आसमान में सुंदर काले और घुंघराले दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन चारों लाइनों का अर्थ फिर से देख लीजिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं कि हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों, तुम चारों तरफ से आकाश को घेर लो, आकाश को आच्छादित कर लो या आकाश को ढक लो, कुछ भी कह सकते हैं, और भयंकर गर्जना करो। घोर गर्जन मतलब भयंकर, घोर मतलब भयंकर, गर्जन मतलब गर्जना, भयंकर गर्जना करो। जैसे एक बालक के सर पर सुंदर काले और घुंघराले बाल दिखाई देते हैं, वैसे ही आसमान में बादल सुंदर काले और घुंघराले हैं। अगली 2 पंक्तियां। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यहाँ पर कवि ने बादलों को एक कवि के समान बताया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक कवि सृष्टि का निर्माण करने की कोशिश करता है, वह अपनी कविताओं के माध्यम से
और अपनी भावनाओं के माध्यम से वज्र छिपा यानी अपनी कविताओं में विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करके एक नए जीवन का संचार करता है, एक नए समाज का निर्माण करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि बादलों, तुम्हारे अंदर विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में एक बिजली की चमक छुपी हुई है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम एक कवि की तरह हो, तुम्हारे हृदय में भी एक बिजली की चमक छिपी हुई है। तुम वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हो। तुम पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हो। इस प्रकार कवि कहता है कि तुम सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले और संसार को नया जीवन देने वाले तथा संपूर्ण समाज में जोश भरने वाले हो। अब एक बार फिर से पद्यांश 1 की सभी पंक्तियों की व्याख्या एक साथ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि कहता है कि हे मूसलाधार वर्षा करने वाले बादलों, तुम आकाश को चारों तरफ से घेर लो और घोर गर्जन करो। तुम एक बालक के सर पर सुंदर काले और घुंघराले बाल के समान हो, यानी जिस प्रकार एक बालक के सर पर सुंदर काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार तुम भी आसमान में सुंदर काले और घुंघराले दिखाई दे रहे हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब कवि बादलों की तुलना एक कवि के साथ करता है। कहता है तुम एक कवि के जैसे हो। जिस प्रकार एक कवि अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं और अपने वाक्यों के माध्यम से, अपनी नई कविताओं के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता है, लोगों के अंदर जोश भर देता है, उसी प्रकार बादल भी अपनी वर्षा के द्वारा पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा कर कर समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, लोगों के अंदर एक नया जीवन भर देते हैं। पद्यांश 2। बादल गरजो विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कवि निराला जी बादलों का, मूसलाधार बारिश करने वाले बादलों का आह्वान करते हैं और उन्हें गर्जन करने के लिए बोलते हैं। विकल विकल, विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन थे उन्मन का अर्थ है कहीं पर भी टिक न पाना, अर्थात उदास होने वाला। विकल विकल का अर्थ है व्याकुल या बेचैन, और उन्मन थे उन्मन इसका अर्थ है कहीं पर न टिकने की स्थिति में, यानी उदास। विश्व के यानी संसार के, निदाघ, निदाघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु से, सकल यानी सारे, जन मतलब आदमी या प्राणी। देखें अब इसका अर्थ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कवि कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी, विश्व के, संसार के सकल जन, सारे प्राणी निगाध के, ग्रीष्म ऋतु से विकल विकल परेशान थे, बेचैन थे और उनका मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। इन दोनों लाइनों का अर्थ फिर से देखें। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कवि कहता है कि इस संसार के सभी प्राणी ग्रीष्म ऋतु से बेचैन थे और उनका मन कहीं टिक नहीं पा रहा था, अर्थात वे उदास थे, दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अज्ञात मतलब जिसका पता नहीं है, अज्ञात दिशा जिस दिशा का पता नहीं है, यानी किसी भी दिशा से आए, किसी भी दिशा से
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है अर्थात आकाश, घन यानी बादल। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कहता है कि न जाने कौन दिशा से आकाश के ये बादल आए हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादलों तुम गरजो और इस धरती को जो कि ग्रीष्म ऋतु से प्रभावित है, ग्रीष्म ऋतु से तप रही है, वहाँ पर वर्षा करके इस धरती को जल से भर दो और इसे शांत कर दो, शीतल कर दो। अर्थात तुम वर्षा करके लोगों के कष्टों को दूर कर दो, उनका दुख हर लो। पद्यांश 2 का अर्थ फिर से देखते हैं। बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादल तुम गगन को चारों तरफ से घेर लो और घोर गर्जन करो। विश्व के सभी प्राणी ग्रीष्म ऋतु से परेशान हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं और उनका मन कहीं पर टिक नहीं पा रहा है, अर्थात वे बेचैन हैं। तभी कवि कहते हैं कि न जाने कौन दिशा से आकाश के बादल आए, और उन बादलों का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि हे बादलों तुम इस तपती हुई धरती पर वर्षा करो और इसे शीतल यानी ठंडा कर दो। अर्थात तुम लोगों को, पीड़ित लोगों की प्यास बुझाओ, उनके कष्टों को दूर करो और एक नए जीवन का संचार लोगों के अंदर भर दो। इस प्रकार हमारी उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है पूर्ण होती है। अट नहीं रही है, यह कविता हम अगले पीढ़ी में करेंगे।